दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी मिश्रा शॉर्ट्स आयोग वाले में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से प्रश्न बहुत जरूर बनते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कारण क्या थे इस रेगुलेटिंग एक्ट के आने के, यहां से भी प्रश्न बनता है। आइए समझते हैं। एक्चुअली ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना चाह रही थी, विनियमित करना चाह रही थी, नियंत्रित करना चाह रही थी। इसके लिए वह करने क्या जा रही थी, तो इसके कुछ उसने राजनीतिक, आर्थिक और न्यायिक कारण तलाश लिए थे। वो क्या क्या थे आइए समझते हैं। आर्थिक कारण क्या था इसका? कंपनी का दिवालियापन और ऋण। कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, कंपनी के अधिकारी खूब लूट खसोट मचाए हुए थे और इसके कारण कंपनी को ऋण लेना पड़ गया ब्रिटिश सरकार से। करीब 10 लाख रुपए तक के ऋण की उसने 10 लाख पाउंड के ऋण की उसने मांग कर रखी थी। दूसरी चीज, कंपनी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार। कंपनी के कर्मचारी खूब भ्रष्टाचार मचाए हुए थे, पुरस्कार के नाम पे लोगों से रिश्वत लेते थे और कंपनी के व्यापार में हिस्सा अपना बना लिए थे। ये एक कारण था। फिर कंपनी का जो आया टी एक्ट था। टी एक्ट 1773 का प्रभाव था। कंपनी के लंदन स्थित गोदामों में चाय की भारी स्टॉक जमा हो गया था, जिसे निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारत और ब्रिटेन के व्यापार नियमों को दुरुस्त करना था। राजनीतिक कारण क्या थे इसके, समझिए। कंपनी का राजनीतिक शक्ति बनना। कंपनी क्या हुआ था, 1765 की इलाहाबाद की संधि ने कंपनी को व्यापारिक संस्था मतलब के ही तौर पर नहीं रखा, इसको राजनीतिक शक्ति दे दी और इसके कारण यह कंपनी बहुत मजबूत हो गई थी। ब्रिटेन की संसद भारत में इतनी बड़ी क्षेत्रीय शक्ति पर कंपनी के एकाधिकार को लेकर बहुत चिंतित थी। कुशासन और द्वैध शासन की विफलता। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई द्वैध शासन की जो प्रणाली थी वो फेल हो गई थी। संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाए और कंपनी के मामलों यानी नागरिक, सैन्य और राजस्व की रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश संसद को सौंपने का प्रावधान करना चाह रही थी। एकीकृत प्रशासनिक कारण क्या था? कंपनी चाह रही थी कि उस समय जो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी, उनको एक करना चाह रही थी। केंद्रीकृत प्रशासन की नींव डालना चाह रही थी कि सबको सेंट्रलाइज कर लिया जाए ताकि खींचतान न बची रहे आपसी शक्तियों को लेकर। एकीकृत प्रशासन का अभाव। उस समय बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र, जिससे राजनीतिक फैसलों में तालमेल की कमी होती थी। अब आइए, केंद्रीकृत प्रशासन की नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और यहीं से एक एकीकृत शासन की नींव पड़ी। कर्मचारियों पर कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों में रिश्वत लेने और निजी व्यापार करने पर पूरी तरह प्रतिबंधित करना था। न्यायिक कारण क्या था? कानून व्यवस्था में कमी। स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था में कमी थी, इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना कंपनी चाह रही थी। यह हुआ भी था। तो इसी प्रकार से अगले वीडियो में आप देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रभाव क्या थे। तब तक के लिए वॉच करते रहिए, हमें जुड़ी रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।